की सियासत में इन दिनों चर्चा केवल चिराग पासवान की है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर उन्होंने हलचल मचा दी है। अब प्रश्न यह है कि एनडीए में रहते हुए चिराग अकेले कैसे मैदान में 243 सीटों पर लड़ेंगे? क्या इसके पीछे कोई सियासी गणित है? क्या है वो सियासी गणित? देखिए ये रिपोर्ट। इन तस्वीरों को बिहार बड़े गौर से देख रहा है। चिराग पासवान रैली कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं और यहां तक कि मन की बात भी बता रहे हैं। बिहार की 241 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। और बिहारियों को वंश बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। चिराग के इस बयान से बिहार की राजनीति में हिलोरें उठने लगी हैं। सवाल है कि चिराग पासवान वाकई बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या उनके बयान का मतलब कुछ और है। कहीं वो एनडीए के 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात तो नहीं कर रहे हैं। चिराग के इस बयान से 2020 के विधानसभा चुनाव की याद आने लगी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एलजेपी 135 सीटों पर लड़ी थी। एलजेपी ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन चिराग ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश का खुला विरोध किया, क्योंकि तब नीतीश ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा था। चिराग सीधे सीधे नीतीश से टकराए, उन्हें खुद तो ज्यादा फायदा नहीं मिला। एलजेपी को सिर्फ एक सीट मिली, वोट फीसदी 5.66% रहा, लेकिन जेडीयू को तगड़ा नुकसान हुआ। जेडीयू 43 सीट पर सिमट गई, वोट फीसदी भी घटकर 15.39% रह गया।